नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की। कैलेंडर के प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, 2 से 3 सेकंड में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ 7, इसका मतलब ये है ये वाला क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 7 बार आ चुका है तो आगे भी आ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, आप उन्हें 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, जो पहले दिया गया है उसे माइनस करेंगे, जो बाद में दिया गया है उसे जैसा का वैसा लिख देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए दिया गया है आपको 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को रविवार हो तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक करेंगे अक्टूबर का महीना कितने का होता है। अक्टूबर का महीना दोस्तों 31 का होता है। और जो दिया गया है उसे माइनस कर देंगे। मैंने आपसे कहा है जो दिया गया है उसे माइनस कर देंगे और जो बाद वाला है उसे ऐसा ही लिख देंगे। तो आपको दिया गया है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का महीना 31 का होता है, तो 31 में से 1 को कर देंगे माइनस और जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। यदि आपको यहाँ पर 5 अक्टूबर दिया जाता तो 31 में से 5 को माइनस कर देते। 15 अक्टूबर दिया जाता तो 31 में से 15 को। 4 अक्टूबर दिया जाता तो 31 में से 4 को। ठीक है दोस्तों, जितने का महीना होता है उतने में से माइनस कर देते हैं जो आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ प्लस करना है। अक्टूबर के बाद पूछा क्या गया है, नवंबर का, मतलब 1 महीने आगे का पूछा गया है, 2 महीने का आगे का, 3 महीने आगे का, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो बाद में दिया गया है उसे आपको ऐसा ही लिखना है। मैं आपको बता चुका हूँ, बाद वाला आपको ऐसा ही लिखना है और 7 से कर दीजिए डिवाइड। फिर से समझ लीजिए, जो आपको पहले दिया गया है उसे उस महीने में से माइनस करके लिखना है। जितने का महीना है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए जितना दिया गया है। और जो बाद वाला दिया गया है, पूछा गया है, उसे आप ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस करके, और 7 से कर दिए डिवाइड। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। 7 से कर देंगे डिवाइड, तो 7 चौक 28 होता है। शेष कितना बचेगा आपका, शेष बचेगा 3 दोस्तों। कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। यही क्या होगा दोस्तों, आपका रिमाइंडर हो गया। इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों, हिंदी में कहते हैं आपका शेष। तो 3 आपका बच गया दोस्तों, रिमाइंडर, शेष बच गया। देखिए आपको कौन सा दिन दे रखा है, 1 अक्टूबर को रविवार दे रखा है, तो आप यहाँ पर रविवार लिख लीजिए। रविवार। आपका शेष कितना निकल के आया है, शेष निकल के आया आपका, रिमाइंडर निकल के आया 3। तो रविवार में 3 प्लस कर देंगे, 1 2 3। तो रविवार में 3 प्लस करने के बाद कौन सा दिन आएगा, रविवार के बाद 1 प्लस कर देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों आपका, बुधवार। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 7 से 4 बारी कट गया 28 तक, तो इस 4 से हमें मतलब नहीं होता है। जो शेष बचता है, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आता है, हमको उससे मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर जो भी दिया गया है उस महीने में से उसको काट देंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे। जो पूछा गया है, 1 की जगह 5 पूछा जाता तो 5 लिखते, 8 पूछा जाता 8 लिखेंगे, जितना भी पूछा जाएगा उतना लिखेंगे और 7 से कर देंगे डिवाइड। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। यह है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों एक वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और एक वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा गया है अधिवर्ष का, मतलब लीप ईयर का। ये होती है दोस्तों आपकी साधारण वर्ष। कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों आपकी साधारण वर्ष। हिंदी में लिख देता हूँ साधारण वर्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे जनरल ईयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे बोलते हैं अधिवर्ष। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे अधिवर्ष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ़र्क क्या होता है 365 में, 366 में, साधारण वर्ष में और अधिवर्ष में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों फ़र्क देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वो वर्ष आपका लीप ईयर होता है। इसका मतलब है ये पूरा पूरा आपका 4 से कट जाएगा। कितना होगा दोस्तों, ये पूरा पूरा आपका 4 से कट जाएगा, वो होती है आपकी लीप ईयर। और जो पूरा पूरा 4 से ना कटे वो होती है आपकी साधारण वर्ष, मतलब जनरल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे देखिए क्या कहा गया है, आपसे क्या गया है, लीप ईयर अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है।
तो 366 है, तो 366 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 360 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, इसका चला जाएगा दोस्तों 52 बारी चला जाएगा। जो आपका शेष बचेगा, शेष देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा आपका शेष। जितनी बार कट गया इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा शेष बचता है उससे हमें मतलब होता है। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आपको इसमें रिमाइंडर, इंग्लिश में क्या कहता है रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेष। तो शेष कितना बचा आपका 2। तो अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मौखिक याद रख सकते हैं। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। यदि साधारण वर्ष का पूछ लिया जाए, देखिए साधारण वर्ष का पूछ लिया, इसमें 366 में 2 है, तो साधारण वर्ष में कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 आंसर हो जाएगा। तो आप इसे मौखिक याद कर रख सकते हैं। यदि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछ ली जाए तो 2, यदि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछ ली जाए तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि आप कहेंगे कि मैंने भी आपको बताया था जो 4 से पूरी कट जाए वो होती है आपकी अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर होती है। तो देखिए 4 से कटने वाले कौन सी होती हैं, जैसे कि आपको दिया जाए 2016, ठीक है दोस्तों, 2020, ये आपको दे दिया जाए 2020, तो ये 4 से पूरी कट जाती हैं। जैसे 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 चौके 16, ठीक है। तो 2016, 2020 या 2024, 2012 ये जो हमारी वर्ष होती हैं ये होती हैं हमारी लीप ईयर, मतलब अधिवर्ष, जो पूरी 4 से कट जाती हैं। और उनमें फरवरी का महीना 29 का होता है, इसी वजह से इसमें एक दिन और बढ़ जाता है। तो 4 साल बाद एक दिन हमारा बढ़ता है, जो कि 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है हमारी लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको दिया गया है 30 जनवरी, तो मैंने आपको बताया जो दिया गया है उसे माइनस कर देंगे जितने का महीना होता है। तो देखिए जनवरी का महीना होता है 31 का और दिया कितना गया 30, तो 31 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो बचता है उसे लिख देंगे प्लस। अब देखिए जनवरी के बाद मार्च का पूछा गया है, फरवरी का महीना नहीं दिया गया है, तो फरवरी के भी दिन ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 28 दिन लिखेंगे। यहाँ पर कितने लिखेंगे, 28 दिन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2013, तो 2013 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया लीप ईयर होती है, अधिवर्ष होता है, उसमें एक दिन बढ़ जाता है, वो वर्ष पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है। यदि 2013 की जगह 2012 दिया जाता तो 4 से पूरी ये डिवाइड हो जाती, तो ये 28 की जगह 29 का महीना लिया जाता, क्योंकि ये क्या होती है हमारी अधिवर्ष होती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर 28 ले लिया, प्लस का जो पूछा गया है वो ले लेंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 से कर देना है इसको डिवाइड, तो 28, 2 30 और 1 31 हो गया। 3 7 से कर दो डिवाइड, 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3। तो जो शेष बचता है हमको उससे मतलब होता है, तो 3 क्या बचा हमारा दोस्तों, रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 3। देखिए कौन सा दिन दिया गया है, गुरुवार दिया गया है, तो 3 को गुरुवार में कर दीजिए, 1 2 3, जितना शेष आया उतना ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, रविवार। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, यदि आपको इसमें मार्च की जगह अप्रैल दे दिया जाता, 30 जनवरी के बाद अप्रैल दे दिया जाता, तो मार्च के महीने भी ऐड होते, फरवरी के साथ साथ मार्च के भी ऐड होते, जितने का महीना होता है मार्च का, तो मार्च के भी ऐड होते। जितने महीने बीच में गैप कर दिए जाएं उतने महीने यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उतने ही दिन उस महीने के लिख लिए जाएंगे, तब आप जा करके ऐड करेंगे। एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है जनवरी के बाद पूछा गया है मार्च का। यदि यहाँ पर मार्च दे दिया जाता और मार्च से जनवरी का पूछा है, मतलब पीछे की तरफ पूछा जाता, देखिए जनवरी के आगे की तरफ पूछा गया है मार्च का, लेकिन पीछे की तरफ पूछा जाता, तो क्या करते दोस्तों, यहाँ पर हमने गुरुवार में प्लस किया है, उतने ही गुरुवार में हम माइनस करते पीछे की तरफ। मान लीजिए 3 हमने आया है शेष, तो 3 हमने प्लस किया है क्योंकि आगे की तरफ पूछा गया है। यदि पीछे की तरफ पूछा जाता तो 3 इसमें माइनस करते, 1 2 3, तो क्या आया था, गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, इस तरह से दोस्तों आपका आंसर आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा बार है। ये दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, एक ही महीने का पूछ लिया गया है,
पहले जो क्वेश्चन आपने देखे एक महीने से दूसरे महीने का पूछा गया था आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक ही महीने का पूछा गया है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, उसी महीने के 16वें दिन कौन सा बार होगा। तो इसमें बाद का दे रखा है और पहले का पूछा गया है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि पहले का पूछा गया है, बाद का पूछा गया है तो आगे की तरफ जाते हैं, प्लस करते हैं। यदि बाद का दे दिया जाए और पहले की तरफ पूछा जाए तो माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 31 दिन वाला महीना दे रखा तो 31 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे 16 को, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 15। ठीक है दोस्तों, और क्या करते हैं हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा आपका शेष कितना बचेगा 1, मतलब 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको पूछा क्या गया था, मंगलवार दिया गया था, आपको कौन सा दिन दिया गया है, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, और रिमाइंडर आपका कितना निकल के आया, शेष निकल के आया आपका 1। तो देखिए यहाँ पर बाद से पहले की तरफ पूछा गया है तो माइनस करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 1, क्योंकि 1 शेष आया है तो 1 माइनस करेंगे, तो मंगलवार से पहले 1 क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यदि बाद का पूछा जाता पहले के जैसे तो आगे की तरफ प्लस करते, यहाँ पर देखिए उसी महीने का बाद का दे करके पहले का पूछा गया है तो इसमें माइनस करेंगे, और पहले का दे करके बाद का पूछा जाए तो प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।